हाय एवरीवन। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ़िलहाल तो मैं ठीक नहीं हूँ क्योंकि मैं अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी। और मैं यही कहना चाहूँगी कि आप अपना हेल्थ का ख्याल रखो अच्छे से, क्योंकि फिर सारा कुछ डिस्टर्ब हो जाता है। पढ़ाई तो होता ही है, फैमिली भी परेशान होंगे और आपका पढ़ाई और लाइफ ऐसे ही पूरा तहस नहस हो जाता है पूरा। मेरा भी एक मंथ से अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पा रहा था और मेरे मार्क्स भी डाउन हो चुके हैं क्योंकि मैथ प्रैक्टिस मैं डेली नहीं कर पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो सबसे पहले तो आज मैं सुबह तो नहीं उठी थी, 7 बजे से उठी थी। मैं सुबह ज़्यादा नहीं उठ पाती हूँ, रात को मैं लेट सोती हूँ। और इधर भी मेरा मतलब मैं मेडिसिन ले रही हूँ, तो क्या हो रहा है कि जल्दी नींद भी आ जा रहा है, बट मैं सुबह लेट भी उठ रही हूँ। तो 7 बजे मैं उठ गई थी और 7:30 तक मैं पढ़ने बैठ गई थी। तो सबसे पहले मैं जीके करती हूँ क्योंकि लाइब्रेरी में मैं मैथ वगैरह प्रैक्टिस करती हूँ। बहुत लोग लाइब्रेरी में जीके वगैरह पढ़ते हैं, बट मुझे क्या होता है कि मुझे मैथ ही नहीं हो पाता। मैं जीके पढ़ लूँगी, बट मुझे मैथ ही प्रैक्टिस करने के लिए अच्छे से बैठना पड़ता है। और मतलब मुझे होता है ना, आपको जो भी टफ टास्क लगे उसको पहले करना चाहिए। बट मैं घर पे सोचती हूँ कि मैं लाइब्रेरी में तो मैं वो जाऊँगी तो मैं मैथ कर लूँगी, बट मैं जीके नहीं कर पाऊँगी। इसीलिए मैं जीके सबसे पहले सुबह सुबह, वैसे भी आपका माइंड क्लियर रहता है, तो मैं सुबह सुबह सबसे पहले जीके पढ़ लेती हूँ। तो मैं हिस्ट्री कर रही थी और हिस्ट्री से मैंने लगभग 10 पेज 12 पेज ऐसे रिवीजन किया होगा उसमें से। और मैं ये तो नहीं कहूँ पूरा रट रट के, मतलब पूरा याद ही हो गया है। मैं बस रिवीजन कर रही थी क्योंकि मैं इसको एक बार कंप्लीट कर लूँगी तो दोबारा से मैं फिर से करूँगी। मैं ये भी नहीं कर रही हूँ कि मैं सीजीएल के लिए पूरा ही प्रिपेयर हूँ। मैंने बस फॉर्म डाल दिया है और भी मैं स्टेट एग्ज़ाम का तैयारी करती हूँ। मतलब मैं बिहार स्पेशल ये सब भी पढ़ती हूँ क्योंकि मैंने बीएड भी कर रखा है और सीटेट क्लियर है। मतलब स्टेट के लिए, बिहार के लिए क्लियर है। तो मैं बीपीएससी टीआरई के लिए भी प्रिपरेशन सोच रही हूँ मैं कि स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि वैकेंसीज़ आने वाली हैं। अभी तो आने का कोई अता पता नहीं है, 2 ढाई साल हो गया। बट मैं सोच रही हूँ कि करूँ क्योंकि सीजीएल में मतलब मैं अभी इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान दे रही हूँ, मतलब बिल्कुल ध्यान ही दे रही हूँ। वैसे भी मेरा एक मन से मतलब पूरा डिस्टर्ब हो चुका है, तो इंग्लिश में मेरे मार्क्स भी काफ़ी कम आ रहे हैं। पहले कुछ ठीक हो गए थे, फिर मैंने बीच में गैप कर दिया और मेरे एग्ज़ाम भी थे इंटरनल और फाइनल एग्ज़ाम भी था बीएड का, तो उसमें सारी चीज़ डिस्टर्ब हो चुका है। तो यही है मेरा प्लान भी कि मतलब मैंने बीएड किया हुआ है 2 साल। मैंने जो इन्वेस्ट किए हैं वो बीएड में, मतलब मैं ऐसा नहीं है कि रेगुलर जाती ही थी, बट मैंने 2 साल बीएड किया है और तुरंत मेरा कंप्लीट ही होने वाला है। इस बार फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं और एक एग्ज़ाम बाकी है, बाकी सारा एग्ज़ाम हो चुका है। तो मेरा प्लान भी तो यही है, मतलब मेरा ये कंफर्म नहीं है कि सीजीएल में होगा ही, तो मैं ध्यान दूंगी टीआरई 4 पे। और वैकेंसीज आने वाली हैं तो मैं सोच रही हूँ कि उसका प्रिपरेशन भी करूँगी। तो मेरा उसमें भी मैथ ऑनर्स ही है, ठीक है। तो मैथ से बहुत ज़्यादा, जो इसका मेथड पेपर मैथ होता है उसमें बहुत ज़्यादा कट ऑफ जाता है, मतलब बहुत हाई कट ऑफ जाता है उसमें। तो इसीलिए मैथ पे तो मुझे ध्यान देना ही है, तो मैथ मेरा उधर भी कवर हो जाएगा। क्योंकि मैं ऐसे से सीजीएल का भी प्रिपरेशन करती थी और अभी भी, मतलब ये नहीं कहूँगी कि छोड़ भी ही दिया है, बट मैं कर रही हूँ। लेकिन ये नहीं है कि पूरा मैं यही करूँगी। तो टीआरई में भी मैथ ऑनर्स है, तो उसमें भी यही सीजीएल लेवल का ही मैथ आता है। और अगर आप सीजीएल और ये एनटीपीसी वगैरह का तैयारी करते हो तो मैथ हो जाएगा, एनसीईआरटी बेस्ड होता है उसमें। और साइंस से क्वेश्चन रहते हैं जैसे केमिस्ट्री, बायो और फिजिक्स। तो इधर भी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो ठीक है, बट थोड़ा सा एनसीईआरटी पे और बिहार जीके पे ध्यान देना पड़ता है उसमें। तो यही मैं एक्स्ट्रा उसमें करूँगी और ये मैं दूँगी सीजीएल का। जो भी मार्क्स आएगा देखा जाएगा, बट मैं ये दूँगी एग्ज़ाम, इसीलिए मैं दोनों का प्रिपरेशन कर रही हूँ साथ में। और अभी बिहार जीके वगैरह नहीं पढ़ती, बस साइंस और मैथ, इसीलिए मैंने इंग्लिश को थोड़ा सा कम भाव दे दिया है इधर बीच, और इसीलिए वो मेरा बिल्कुल डाउन हो चुका है। क्योंकि मेरा मीडियम भी हिंदी ही है, तो इंग्लिश शुरू से ही मेरा कमज़ोर रहा है। बट बीच में मेरा ठीक हो गया था अच्छे खासे, मतलब अच्छे खासे तो नहीं कहूँगी, 30 मार्क्स तक आ जाते थे 50 में। बट क्या हुआ कि फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर डिस्टर्ब हो जाता है। आप कोई भी कोर्स करते हो तो थोड़ा सा उतना घर पे आके उतना मेहनत नहीं मैंने किया था, तो
थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। फिर मैं अभी इधर बीच मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो 1 महीना से ऐसे भी प्रिपरेशन पूरा डाउन हो चुका था। तभी फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल अच्छे से तो नहीं हो पाएगा, बट स्टार्ट कर दी हूँ। थोड़ा थोड़ा करके मैं डेली अपना टारगेट इसको बूस्ट करने का ट्राई करूँगी। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोग किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आप भी प्लान रखे हुए हो, मतलब प्लान भी रखे हुए हो। और मैं यहाँ पे डेली एक गगन प्रताप सर का वो 100 मॉक टेस्ट लाइव कराते हैं, तो उसमें का मैं एक देती हूँ। उनका थोड़ा हार्ड ही रहता है, लेवल अच्छा रहता है, लेकिन वो मैं देती हूँ। जितना भी मार्क्स आए, कम आए ज़्यादा है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, जितना भी आए मैं वो देती हूँ। और वो सॉल्यूशन भी करा देते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, तो मैं वो करती हूँ।